स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर ग्लास के। वाटर ग्लास के क्या यूजेस हैं। वाटर ग्लास को हम सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सोप इंडस्ट्री में हम वाटर ग्लास को यूज करते हैं, यानी साबुन जहां बनाते हैं सोप इंडस्ट्री, वहां पे जो है हम वाटर ग्लास यूज करते हैं। वाटर ग्लास है क्या कि सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, ठीक है जी, इसको हम वाटर ग्लास कहते हैं। जब ये एक्वस फॉर्म में होगा, यानी ये एक्वस सॉल्यूशन जब इसका एक्वस फॉर्म में जब ये होगा तो इसको हम कहेंगे वाटर ग्लास। तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास या लिक्विड ग्लास भी कहते हैं। तो ये जो है सोप इंडस्ट्री में इसका यूजेस है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और कहाँ इसको हम यूज करते हैं। इसको हम सिलिका जेल बनाने के तौर पे काम आता है। ये सिलिका जेल क्या है कि ये एक एब्जॉर्बेंट है जो कि गैस या वेपर्स जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है जी। इंडस्ट्री में इसको हम यूज करते हैं वेपर्स को जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके अलावा जो है सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास जो है वो हम यूज करते हैं किस लिए जी, कि ग्लू के तौर पे यूज करते हैं, यानी जोड़ने के लिए जो है हम यूज करते हैं। जैसे कार्डबोर्ड को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा लेता हूं कि यहाँ पे जो है ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कार्डबोर्ड है, इसको जो है जोड़ने के लिए जो है हम यूज करते हैं सोडियम सिलिकेट को, ठीक है। उसके अलावा इसके और क्या यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं। वॉल कोटिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दीवारों की जो कोटिंग करते हैं उसमें हम सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं, ठीक है। कंक्रीट में जो वॉल कोटिंग करते हैं, वॉल कोटिंग इन कंक्रीट, मैं इसको लिख लेता हूं, वॉल कोटिंग इन कंक्रीट। तो इसमें जो है हम यूज कर रहे होते हैं क्या चीज, सोडियम सिलिकेट, कंक्रीट, CRETE, वॉल कोटिंग इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में जो हम वॉल कोटिंग कर रहे होते हैं, हम दीवारों की जो कोटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी, वो उसमें हम सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं। सोडियम सिलिकेट एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। इससे हम रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाते हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होते हैं कि जिनमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है हीट को रेजिस्ट करने की, या हीट मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रिटेन रखते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनाने के लिए जो है हम सोडियम सिलिकेट को यूज करते हैं। उसके अलावा हम एग को अगर प्रिजर्व करें, ठीक है जी, एग प्रिजर्वेशन के तौर पे जो है हम इनको यूज करते हैं कि अगर एग जो हैं, अंडे जो हैं, ये लॉन्ग टर्म हम इनको प्रिजर्व करना चाहें, बैक्टीरिया से बचाना चाहें या स्पाइल होने से बचाना चाहें, तो हम एग को जो है वो सोडियम सिलिकेट में इमर्स कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो लॉन्ग टाइम जो है वो एग जो है वो प्रिजर्व रह सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर ग्लास को यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वाटर ग्लास के यूजेस हैं। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास जिसे हम कहते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं जी। इसके अलावा हम पेपर की साइजिंग में भी जो है, साइजिंग ऑफ पेपर जिसे हम कहते हैं, साइजिंग ऑफ पेपर, ठीक है जी, साइजिंग ऑफ पेपर के तौर पे भी हम जो है यूज करते हैं किसको जी, सोडियम सिलिकेट को। साइजिंग क्या होता है कि जो पेपर की सरफेस है वो उसको इस तरह से बना देते हैं कि जो हम जब लिखते हैं तो इंक जो है वो उसकी सरफेस पे ही रहे, वो ज्यादा जो है एब्जॉर्ब ना हो सके। तो इस तरह की जो सरफेस को बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं साइजिंग ऑफ पेपर। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम करते हैं कि उसमें भी जो है सोडियम सिलिकेट को यूज करते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा जी कि फायर प्रूफिंग, यानी फायर प्रूफिंग ऑफ वुड में यूज करते हैं। इस तरह की वुड जो है हम वुड की फायर प्रूफिंग, उनको आग से अगर हम बचाना चाहें कि वो आग न पकड़ें, ठीक है जी, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं किसको जी, वाटर ग्लास को यूज करते हैं। मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि फायर प्रूफिंग ऑफ वुड, ठीक है जी, फायर प्रूफिंग ऑफ वुड, फायर प्रूफिंग ऑफ वुड। तो वुड की जो फायर प्रूफिंग है उसके तौर पे भी हम जो है सोडियम सिलिकेट को यूज करते हैं। तो ये था जी यूजेस जो आज हमने पढ़े कि सोप इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं वाटर ग्लास को। क्योंकि वाटर ग्लास की खुद भी इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं कि वो डिटर्जेंट लायक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है जी। तो इसलिए वाटर ग्लास को हम सोप इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, साफ करने के लिए जो आप साबुन वगैरह यूज करते हैं, ये सब डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है। तो
ये क्या है, ये डिटर्जेंट्स हैं और ये प्रॉपर्टीज किस में, वाटर ग्लास में डिटर्जेंट्स की तरह की भी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए हम इसको सोप में भी यूज करते हैं। इसी तरह मैंने बात की सिलिका जेल में, हम इसे सिलिका जेल बनाने के लिए हम सोडियम सिलिकेट यूज करते हैं। इसी तरह मैंने बात की कि ग्लू के तौर पे यूज करते हैं। इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास में कि ये जो है ये जोड़ता है चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कार्डबोर्ड को उनकी सीमेंटिंग करने के लिए, उनको चिपकाने के लिए इस तरह जो है हम यूज करते हैं ग्लू। इसी तरह वॉल कोटिंग इन कंक्रीट, ठीक है जी, कंक्रीट में जो है हम इसको यूज करते हैं वॉल कोटिंग के लिए, रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाने के लिए यूज करते हैं, एग प्रिजर्वेशन के तौर पे हम यूज करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं प्रिजर्वेशन, ठीक है जी। एग को स्पाइल होने से बचाने के लिए, लॉन्ग टर्म जो है स्टोर करने के लिए हम जो है उसको एग को क्या करते हैं, वो वाटर ग्लास या सोडियम सिलिकेट में जो है वो रख लेते हैं ताकि जो है एग जो है वो स्पाइल ना हो। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जो आज हमने पढ़ा कि वाटर ग्लास जो है वो उसके क्या यूजेस हैं जी।